हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 7th का हमारा साइंस में चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 2, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में से कुछ क्वेश्चन, जैसे ये हो गए हमारा फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ में हमने फोर्थ का हमारा इनकम्प्लीट था, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फोर्थ में हमने क्या पढ़ा था? ड्रॉ और लेवल डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का हमको डायग्राम बनाने के लिए यहाँ तक मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था और काम भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे। दे रहा है एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन ईच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम के हर एक जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा एलिमेंट्री कैनॉल है, उसमें डाइजेशन कैसे होता है वो हमको देखना है। लॉन्ग आंसर है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए हमको ये करना है। तो बच्चों चलिए अब आंसर देख लेते हैं। बच्चों हमारा आंसर यहां से शुरू होता है। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड मटेरियल का डाइजेशन। उसके बाद हमारा फर्स्ट हेडिंग होगा इन माउथ। अब हम माउथ में देखेंगे कि माउथ में डाइजेशन कैसे होता है। तो अब देखिए यहां से यहां तक मैं रीड करके बताती हूं आपको, उसके बाद एक्सप्लेन कर देती हूं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ इटसेल्फ वेयर द फूड इज मिक्स्ड विद द सलाइवा। सबसे पहले हम खाने को मुंह में डालते हैं, उसको हम खाते हैं। जैसे ही हम खाने को मुंह में ले रहे हैं उसके बाद हमारे माउथ के अंदर जो कैविटी होती है ना, उसको ओरल कैविटी बोला जाता है। वहां ओरल कैविटी से एक एंजाइम सीक्रेट होने लगता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवा, ठीक है। कुछ सिक्रेशन होता है जिसको बोलते हैं सलाइवा। सलाइवा लिक्विड होता है जिसकी वजह से हमारा फूड मटेरियल जो है ना वो पूरा क्या हो जाता है, एकदम वो सलाइवा पूरे फूड मटेरियल में मिक्स हो जाएगा और उसको बहुत स्मूथ बना देता है। खाने को इतना स्मूथ बना देता है कि अब फूड मटेरियल यहाँ से आगे की तरफ जाएगा ना तो आराम से फिसलते हुए निकल जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ में जो सलाइवा जो सिक्रेशन है इसमें, और ये सलाइवा सिक्रेट कहाँ से होता है? सैलिवरी ग्लैंड से, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड जो होता है ना, हमारे अपर जॉ और लोअर जॉ, जो हमारा जबड़ा होता है उस जबड़े में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। खाना मुंह में आते ही सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करेंगे? सलाइवा यानी कि लार का सिक्रीशन करते हैं, जो कि पूरे फूड में मिक्सअप हो जाता है और फूड को बना देता है एकदम चिकना, ठीक है। और साथ में इसमें एक एंजाइम भी होता है जिसको हम बोलते हैं सैलिवरी एमाइलेज। वो एंजाइम क्या करता है? वो अपना काम करना शुरू करता है, डाइजेशन शुरू करता है। सबसे पहले हमारे माउथ में खाने में हमारे जो स्टार्च है ना, उन स्टार्च को शुगर में बदलने का काम शुरू हो जाता है। और जब शुगर में वो बदलने लगता है तो शुगर में चेंज होने की वजह से, शुगर बनने की वजह से हमको मुंह में मीठा का अनुभव भी होता है, ठीक है बच्चों। तो ये इतना प्रोसेस हो गया माउथ में। अब हम सेकेंड हेडिंग डालेंगे। ये देखिए ये होगा हमारा सेकेंड, ठीक है ना। नंबर 1 2 ऐसे डालते चलना। नंबर 1 हो गया हमारा। नंबर टू है इन ऑसोफेगस, है ना। ऑसोफेगस यानी कि फूड पाइप। फूड पाइप जो होता है उसमें कोई डाइजेशन नहीं होता। उसमें क्या होता है? केवल खाने को वहां से माउथ के बाद से और स्टमक तक पहुंचाने का केवल काम होता है, ठीक है। ऑसोफेगस इज अ हॉलो ट्यूब। एक खाली एक ट्यूब होता है जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, मसल्स से बना होता है। आफ्टर द फूड इज स्वॉलो, जब हम खाने को निगलते हैं तो वो ऑसोफेगस में जाता है। इट्स मूव डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ इट्स मसल्स वॉल्स। ऑसोफेगस के में जो है एक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होने लगता है और खाना आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते स्टमक तक पहुंच जाता है। फ्रॉम ऑसोफेगस द फूड गोज इनटू द स्टमक, है ना। तो इसने और कुछ नहीं किया, सिर्फ खाने को माउथ से लेकर के स्टमक तक पहुंचा दिया। ओके, ये हो गया हमारा ऑसोफेगस। डायग्राम में आप देख लीजिए। देखो बच्चों, यहां माउथ में तो डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक ये हमारा स्टमक है। आप देख रहे हैं बीच में क्या है? सिर्फ एक लंबी पाइप है ना। इस पाइप में क्या होता है? केवल खाना यहां से यहां तक लाया जाता है। इसको बोलते हैं ऑसोफेगस, है ना। तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ये ट्यूब है जो कि केवल खाने को यहां से यहां तक पहुंचाने का काम करता है। इसके मसल्स जो होते हैं ना, उस खाने को वहां से वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये हो गया हमारा 2। अब हम डालेंगे नंबर 3। अब खाना कहाँ आ गया बच्चों? अब फूड मटेरियल आ गया हमारे स्टमक में, जहां से मेन डाइजेशन स्टार्ट होता है। आवर स्टमक इज जे शेप्ड। एक जे शेप का एक बैग होता है जो कि मसल से बना होता है, ठीक है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप। इसके अंदर खाना ऑसोफेगस से आ गया।
द स्टमक, अब जैसे ही फूड मटेरियल स्टमक में पहुंचता है, स्टमक से सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक जूस। ओके बच्चों, क्या सिक्रीट होता है? गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड मटेरियल का डाइजेशन करते हैं। HCl, गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है बच्चों, ये इसका काम क्या होता है कि अगर खाने में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कुछ भी ऐसा जो हमको नुकसान पहुंचा सकता है, अगर खाने के द्वारा हमारे पेट में पहुंच गया तो ये एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या करेगा? तुरंत उसको किल कर देगा, मार देगा। और साथ में वहां स्टमक के अंदर एक एसिडिक मीडियम बनता है, एसिड की वजह से एसिडिक मीडियम बनता है, जिसकी वजह से स्टमक के अंदर सारे एंजाइम्स ढंग से काम करके और अपना डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। ओके बच्चों, तो यहां तक हुआ। उसके बाद देखिए अब आगे, द गैस्ट्रिक जूस कंटेन, अब इस गैस्ट्रिक जूस में एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, दूसरा क्या है? दूसरा उसके अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन। ओके बच्चों, तो पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन को तोड़ता है, हमारे खाने में जो प्रोटीन है ना, उस प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है। ओके बच्चों, द फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर 1 to 4 hours डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड। लगभग 4 घंटे तक खाना यहाँ स्टमक में रहता है। ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का भोजन लिया है। अब देखो, जैसे ही फूड यहाँ स्टमक में पहुंचता है ना, स्टमक की वॉल से निकलने लगता है गैस्ट्रिक जूस, खाने में पूरा मिक्सअप होने लगता है। HCl आता है, HCl जो है पूरे सारे बैक्टीरिया, वायरस, इन सबको मार देता है और यहाँ का मीडियम हो जाता है एसिडिक। किसकी वजह से? HCl की वजह से। और जिसमें एंजाइम होता है ना पेप्सिन, वो इसमें मिक्सअप होकर के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है बच्चों, तो इतना काम हुआ हमारे स्टमक में। अब हम आगे बढ़ेंगे, नंबर हमारा कितना हुआ था बच्चों? 1 2 3। आगे हम बढ़ते हैं नंबर 4, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहां से खाना देखो बच्चों, स्टमक हो गया ना, स्टमक से खाना आगे कहां बढ़ेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। द ग्रेटर पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हमारे ये स्टमक से फूड मटेरियल यहाँ से होते हुए कहाँ आया? स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों हमारा ये बहुत लंबा होता है। कितना होता है? 6 मीटर लॉन्ग होता है लगभग। ठीक है, तो 6 मीटर लंबे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का काम कंप्लीट होता है। और देखिए, यहाँ पर हमारा माउथ में होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, यहाँ हुआ प्रोटीन का डाइजेशन। ठीक है, तो बचा क्या हमारा? बचा एक फैट। उस फैट का डाइजेशन हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उसके अलावा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट बचे होते हैं, तो उनको भी यहाँ डाइजेस्ट किया जाता है। यहाँ प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, बहुत सारे प्रोटीन बचे होते हैं, उनको भी कंप्लीट डाइजेशन उनका यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन एकदम डन हो जाता है, पूरे ही फूड मटेरियल के जितने कॉम्प्लेक्स होते हैं कंपोनेंट, सबका डाइजेशन हो जाता है। द ग्रेटर पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। ठीक है, द फूड इज मिक्सड वेल विद द एंजाइम प्रोड्यूस इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही भोजन आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से भी उसमें क्या होगा? उसमें डाइजेस्टिव जूस निकलने लगते हैं, जो कि एंजाइम्स निकलने लगते हैं, जो कि फूड मटेरियल का डाइजेशन करेंगे। साथ में एक काम और क्या होता है, जैसे फूड मटेरियल यहाँ पे आता है ना, तो लीवर के अंदर हमको ये दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं, ग्रीन कलर का जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर क्या करता है? अपने में से बाइल जूस सिक्रेट करता है, वो भी आ करके इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के खाने में मिक्सअप हो जाता है। तो बाइल फ्रॉम द लीवर, लीवर से बाइल आ गया, एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियोज। यही एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियोज, है ना। यहाँ पे ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको, हल्का सा दिखाएगा यहाँ पर, यहीं पर होता है, थोड़ा इसके पीछे होता है पैनक्रियोज, यहाँ पे होता है। इसमें से भी ये पैनक्रियोज हमारा ग्लैंड है, इसमें से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, वो भी आकर के इसमें मिक्सअप हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बहुत सारे हेल्प करने के लिए हो गए। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल खुद ही एक जूस सीक्रेट कर रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ लीवर के यहाँ बाइल से भी जूस सीक्रेट हो रहा है। ठीक है ना, बाइल जूस। फिर पैनक्रियोज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट कर रही है, सब आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन के फूड मटेरियल में मिक्सअप हो जाता है। ओके बच्चों, अब देखिए,
अब यहाँ होगा क्या, काम क्या होता है उनसे, दिया गया है बाइल ब्रेक्स डाउन फैट्स इन द फूड इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स विच कैन बी इजली एक्टेड ऑन बाय एंजाइम्स। सबसे पहले बाइल आएगा यहाँ और ये क्या करेगा, फैट को छोटे 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 ड्रॉपलेट्स में तोड़ देगा, जिससे उसका डाइजेशन आसानी से लाइपेज कर सके। लाइपेज एंजाइम के द्वारा डाइजेशन होता है, लेकिन इतना बड़ा फैट है ना, बहुत फैट को तोड़ना मुश्किल होता है, इतना बड़ा फैट है, तो उस फैट को सबसे पहले बाइल जूस क्या करेगा कि उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। एंजाइम्स ब्रेक डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फिर एंजाइम्स यानी कि लाइपेज एंजाइम उसी में पाया जाता है, यहाँ हमारे जूस में होता है, जो कि क्या करता है कि अब ये फैट को छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स में टूट गया है ना फैट, उस फैट को क्या करता है, तोड़ देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ओके बच्चों, उसके बाद क्या होता है आगे देखिए। अभी हमारा पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास से मैंने आपको बताया पैनक्रियाटिक जूस आता है। पैनक्रियाटिक जूस ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, जो स्टार्च बच गया था मुंह में है ना, हमारे माउथ में, उसको तोड़ देता है सिंपल शुगर में। जो प्रोटीन बच गया था उसको भी तोड़ देता है एमिनो एसिड में। तो फैट का डाइजेशन लाइपेज ने कर दिया और बाइल जूस की हेल्प से। उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस से जो एंजाइम निकलता है उससे कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से डाइजेशन प्रोसेस डन होता है। अब आपको मैं लिखने का टाइम दे रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ से हेडिंग डालेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, और इन माउथ ये हेडिंग डाल करके राइट डाउन करना शुरू करिए। ओके बच्चों, उसके बाद इन स्टमक ये हेडिंग डालेंगे। वीडियो को पॉज करिए और राइट डाउन करिए। ओके बच्चों, अब हम आगे यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ से और यहाँ तक फिलहाल लिख लीजिए आप। वीडियो को पॉज करिए और राइट डाउन करिए। ओके बच्चों, अब उसके आगे यहाँ तक लिखने के बाद द के बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखिए। वीडियो को पॉज करिए और राइट डाउन करिए। ओके बच्चों, अब हमको उसके बाद यहाँ तक लिखना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए और यहाँ से यहाँ तक इसको राइट डाउन करिए। ओके बच्चों,
तो आज का हमारा ये वीडियो यहाँ ओवर होता है। अभी हमारे और भी बचे हुए हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्या करेंगे वो मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा होगा, फंक्शन बताएंगे सलाइवा का, ऑसोफेगस का, टंग का और लीवर का। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 हम नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में सारी चीज़ें आ गई, डाइजेशन के सारे प्रोसेस आ गए, तो क्वेश्चन नंबर 5 करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम करेंगे ये कंप्लीट द फॉलोइंग, ये टेबल करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद ये हमारा चैप्टर 2 डन हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। स्टडी करते रहिए। हैव नाइस डे।